सबसे पहले हमारे पास में मायोपिया, जिसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। इसको पढ़ेंगे आज, क्या होते हैं निकट दृष्टि दोष। भैया निकट दृष्टि दोष एक ऐसा दोष है, देखो नाम पे मत जाना। निकट दृष्टि दोष एक ऐसा दोष है जिसमें निकट की वस्तुओं को तो स्पष्ट देखते हैं, ठीक है, लेकिन दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते, जिसके कारण व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप नहीं देख सकता, निकट की तो देख लेता है। नाम है निकट दृष्टि दोष, पर निकट का दोष नहीं है। दोष कौन सा है? दूर वाला। यानी कि निकट दृष्टि दोष कौन सा दोष होता है? निकट दृष्टि दोष वो दोष होता है जिसमें आदमी निकट की वस्तु को तो बढ़िया क्लियर देखता है, लेकिन दूर की वस्तु को वो नहीं देख पाता क्लियर। यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं मायोपिया, यानी कि नियर साइटेडनेस। क्या होता है नियर साइटेडनेस? ए मायोपिक पर्सन कैन सी नियरली ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्लियरली, मतलब दूर की वस्तु को नहीं देख पाता, पास की को देख लेता है, ठीक है। अब इसको चित्र देखिए, ये हमारी नॉर्मल आंख है, यहाँ से कोई लाइट आई सीधी लेंस पे पड़ी, कहाँ फोकस हुई? रेटिना फोकस हुई। लेकिन अगर किसी को मायोपिया बीमारी हो गई, निकट दृष्टि दोष हो गया, तो लेंस तो आएगा और वो पहले ही फोकस कर देगा यहाँ पे, देखो यहाँ कर दिया फोकस इनने, आगे रेटिना फोकस करा ही नहीं। और जब रेटिना फोकस नहीं होगा तो कुछ देखेगा थोड़ी। तो ये हमारी बीमार आंख है, ये हमारी खराब आंख है। ये तो सही है, नॉर्मल आंख है, और ये हमारी मायोपिया बीमारी से पीड़ित आंख है, ठीक है। बात समझ में आ गई? अब सवाल है कि पूछता है कि भैया इसमें हुआ क्या? तो जो इसमें फोकस है ना हमारा, वो जो हमारा फोकस है, वो जो फोकस है वो बच्चों रेटिना से पहले हो जाता है, ठीक है, ओके। अब बात है कारण, ऐसा हुआ क्यों? भाई क्यों हुई हमारे बीमारी मायोपिया वाली? बात तो ये है ना, चलो ठीक है, आपने बोला कि मायोपिया बीमारी होती है इसमें निकट का हम देख लेते हैं, दूर का नहीं देख पाते, ठीक है, मान लिया। लेकिन क्यों हुई? हुई इसलिए कि दो वजह हैं देखो इसके होने की। एक तो जो हमारे जो लेंस है, इसकी जो फोकस करने की क्षमता है, इसको फोकस तो करना था यहाँ पे, लेकिन कर रहा कहाँ पे? यहाँ पे, मतलब ज्यादा तगड़ा पावरफुल वाला लेंस हो गया ये। यानी कि इसकी जो कन्वर्ज करने की पावर है ना, क्षमता है ना, वो बढ़ जाती है, ज्यादा हो जाती है। यानी कि जो फोकस करने की पावर है इसकी, वो क्या हो जाती है बच्चों? इंक्रीज हो जाती है। और दूसरी बात, ये जो आंख की जो बॉल है, ये जो आंख की बॉल है, ये जो यहाँ पहले फोकस हो रही थी और ये बड़ी हो गई, ऐसे बड़ी हो जाती है, तो फोकस नहीं हो पाता है, ये तो बड़ी हो जाती है। तो दो कारण है इसका, हमारे जो नेत्र गोलक है यानी कि आई बॉल है, उसका क्या हो जाना बच्चों? उसका बड़ा हो जाना। और दूसरा अभिनेत्र जो लेंस है उसकी उच्च शक्ति हो जाना फोकस करने की, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ लेंस और स्ट्रेचिंग ऑफ आई बॉल का जो है बड़ा हो जाना और फोकस का ज्यादा फोकस कर देना जोर से पास में। नेक्स्ट चलते हैं अगली स्लाइड पे। अगला इसका, अभी बीमारी तो ठीक हो गई, क्यों हो गई ये भी पता लग गया, तो ठीक तो कर दो यार, क्या कोई इलाज भी तो कछु होएगा। इलाज क्या है इसका? करेक्शन। निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस वाले चश्मे से प्रयोग करके सुधारा जा सकता है। देखो बात समझो, ये है आपकी रेटिना, ठीक है, ये रेटिना है आपकी, ये लेंस है आपका। यहां से किरण आई, वो ऐसे पड़ी, यहाँ से पड़ी, और फोकस कहाँ कर दिया इसने? अरे ये तो गड़बड़ हो गई भैया, ये ऐसे यहाँ फोकस कर दिया इसने। बात समझ में आ रही है? ये आंख के अंदर बता रहा हूँ मैं आपको, चित्र आप देख रहे होंगे, यहाँ मोमबत्ती गई, लाइट पड़ी, कहाँ फोकस कर रही है? यहाँ फोकस कर दिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हम लेंस लगा दें, और कौन से वाला? अगर हमने मान लो, मैं दोबारा चित्र बताऊँ उसके नीचे ही, ये तो लेंस तो हमारा है ही, ये वाला, चलो ठीक है, ये तो है ही है। अगर मैं, और वस्तु कहाँ रखी हमारी? ये रखी। अगर मैं यहाँ पे ये वाला लेंस लगा दूं तो क्या होगा? ये लाइट पड़ेगी इसके पास में ऐसे, ये लेंस क्या करता है? ये किरणों को फैला देता है ऐसे, ये ऐसे ऐसे फैला देगा किरणों को, और फिर ये मिलाएगा, तो ये कहाँ मिला देगा? ये वहां पे मिला देगा। तो आंख ठीक हो गई कि ठीक नहीं हो गई? देखो यहाँ से वस्तु की कोई किरण आई थी, वो पहले ही फोकस हो रही थी, लेकिन मैंने क्या करा, इसके आगे एक लेंस लगा दिया, अब उसने इस किरण को चौड़ा कर दिया और दूर तक ऐसे, ये चौड़ा फैल गई किरण, क्योंकि इसका काम क्या है? किरण फैलाने का। इसका काम क्या है? किरण को मोड़ने का। ये आपका कॉन्वेक्स मिरर लेंस है, ये किरणों को कन्वर्ज करता है और ये डाइवर्स करता है। इसने किरणों को फैला दिया, इसने फिर मिला दिया, तो कहाँ पे मिल गया? रेटिना पे। तो मैं इससे ठीक हुआ है बच्चों, आप किससे ठीक हो? इससे। और ये कौन सा लेंस है? ये आपका है कॉनकेव। और कॉनकेव किस में यूज होता है बच्चों? ये होता है आपके चश्मे में। तो एक चश्मा लगाना है जिसमें कॉनकेव लेंस का यूज हो जाए, आप ठीक हो जाओगे। पढ़ लेते हैं, निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस के द्वारा, अवतल लेंस वाले चश्मों के प्रयोग के द्वारा। कौन सा लेंस है आपका? कॉनकेव लेंस, ठीक है। मैंने बता दिया आपको कौन सा होता है कॉनकेव लेंस, ये होता है कॉनकेव लेंस, ये देखो, ये ऐसा कॉनकेव लेंस है। इस लेंस का प्रयोग करना है चश्मे में,
आपकी आंखें ठीक हो जाएंगी। तो सवाल पेपर बनेगा कि आपकी आंखें मतलब मायोपिया से कैसे ठीक होती है, तो आप बोलोगे चश्मे के द्वारा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, द फॉरवर्ड मायोपिया लेस देन इन्फिनिटी। अब ये बीमारी हुई क्यों, ये बहुत दूर तक फॉरवर्ड होता है। निकट दृष्टि आंख का दूर बिंदु एफ अनंत दूरी से कम हो जाता है, मतलब अनंत था पॉइंट, पहले पॉइंट क्या था, बहुत अनंत था, इन्फिनिटी पे था। फार पॉइंट हमारी आंख का मतलब बहुत दूर तक हम देख सकते हैं, लेकिन वो जो दूर वाला पॉइंट है वो नजदीक उठ के आ जाता है, जिससे हमारी आंख को फोकस नहीं हो पाता है। यही सब गड़बड़ है, ये सब सुधार है। ये जो मैंने बताया था आपको, देखो एग्जाम्पल, यहाँ से लाइनें पैरेलल आ रही है, हमने बीच में क्या करा, ये लेंस कौन सा ऐड कर दिया हमने इसमें, कौन के। जो कॉनकेव लेंस हम इसमें यूज कर देंगे, किरणें फैल जाएंगे, फिर काम फोकस रहेगी रेटिना पे। क्लियर है, आराम से हो गया काम, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, अब हमारे पास बीमारी नंबर 2 है हाइपरमेट्रोपिया। देखो अगर आप पहली बीमारी अच्छे से समझ चुके हो मायोपिया, तो हाइपरमेट्रोपिया कोई दिक्कत नहीं है, कतई टेंशन लेने की जरूरत ना है बिल्कुल भी। क्यों, क्योंकि भैया जो मायोपिया आपकी बीमारी है और जो हाइपरमेट्रोपिया बीमारी, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं। देखते हैं इसके ऊपर। हाँ, तो बात करते हैं हाइपरमेट्रोपिया बीमारी की। हाइपरमेट्रोपिया का हिंदी में नाम है भैया दूर दृष्टि दोष। लिखा हुआ नहीं है इसमें, कोई बात नहीं, लिखा लिख देंगे, दूर दृष्टि दोष। पहले वाला क्या था, पहले वाला था निकट दृष्टि दोष, और उसका भाई है ये है दूर दृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया। उसका एकदम अपोजिट है। देखो नाम पे मत जाना, मैंने पहले कहा था, इसका है दूर दृष्टि दोष। ऐसा दोष जिसमें दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखती हो, लेकिन पास की नहीं दिखती इसमें, यानी कि ये ऐसी बीमारी है जिसमें दूर की वस्तु तो स्पष्ट हमें दिखाई देती हैं, लेकिन नजदीक की नहीं देती, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया, दूर दृष्टि दोष। इफेक्टेड पर्सन कैन सी फार ऑब्जेक्ट, यानी कि दूर की वस्तु को देख सकता है, बट कैन नॉट सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट, नजदीक की वस्तुओं को वो नहीं देख सकता क्लियरली। क्यों, द नियर पॉइंट ऑफ आइज मूव अवे, यानी कि जो निकट बिंदु है आपका, दूर भाग जाता है वो निकट बिंदु। और इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द रेटिना, जो चित्र बनता है ना वो रेटिना के बाहर बनता है। आप देख रहे होंगे यहाँ से जो है लाइट, आप देखो ये जो लाइट है यहाँ से देख रही है, लाइट आई, पड़ी रेटिना पड़ी, कोई दिक्कत नहीं, बड़ी इमेज बन गई। लेकिन जब ये बीमार आदमी हो जाता है, जब ये बीमारी वाली बात हो जाएगी, जब किसी को दोष हो जाएगा ना, हमें दृष्टि दोष दूर वाला, तो ये रेटिना कहाँ फोकस कर रहा है, देखो रेटिना तो यहाँ पे खत्म हो गया, ये कौन है, ये रेटिना है, लेकिन फोकस कहाँ पे हो रहा है, जाके पीछे हो रहा है, तो रेटिना से दूर जाके फोकस होगा इस बीमारी में। हिंदी में यही है, वह दृष्टि दोष है जिसके कारण व्यक्ति निकटवर्ती वस्तु को स्पष्ट रूप से देख नहीं सकता, यद्यपि दूर की वस्तु को स्पष्ट वो देख पाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई। निकटतम बिंदु इसका 25 सेंटीमीटर से दूर हो जाता है, मैंने बोला ना आपका नियरेस्ट पॉइंट कितना, 25 सेंटीमीटर, लेकिन जिसकी भी बीमारी होगी उसका दूर हो जाता है 25 सेंटीमीटर से भी। अब फिर वही वाली बात है, क्यों होती है बीमारी ये, पहले वाली क्यों हो रही थी, उसमें आंख का जो लेंस है बड़ा हो रहा था, तभी तो पहले हो रहा था फोकस। अब इसमें आंख का लेंस छोटा हो जाता है, जब तो बाहर निकलेगी ये, भाई छोटा पड़ेगी तो बाहर निकलेगी। तो इसमें क्या है कि जो लेंस है नेत्र गोलक उसका छोटा हो जाना, और जो फोकस की जो करने की क्षमता है, उसमें तो पहले फोकस करते थे तो क्षमता बढ़ जाती थी, इसमें कम पड़ जाती है, कम जो हो रहा है अपना आराम आराम से बहुत दूर जाकर वो फोकस करता है। तो आप यहाँ पे 2 लिखेंगे, फोकस दूरी का बढ़ जाना, और आंख की जो लेंस आई बॉल है, आंख जो है नेत्र गोलक जो है उसका घट जाना। अगला करेक्शन है, भैया करेक्शन कैसे करोगे इसका, तो उसमें आपने जो लेंस का प्रयोग किया था, उसमें आपने लेंस किया था प्रयोग कॉनकेव, इसमें करते हैं कॉन्वेक्स। ये आपका रेटिना है दोबारा से, ठीक है, ये आपका लेंस है, और यहाँ से लाइट आ रही है, यहाँ से आ रही लाइट ऐसे आएगी इसके ऊपर पड़ रही है, तो ये फोकस करा कहाँ पे, रेटिना के पीछे,
तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे लेंस तो ये है ही आपके पास में, आपको एक लेंस और लगाना है। अब ये क्या करेगा, जैसी किरणें यहाँ पे पड़ेंगी ये थोड़ा ऐसे मिला देगा इनको, और ये और मिला देगा, तो यहाँ पे कहाँ कर देगा, फोकस कर देगा इस जगह, यहाँ पे, यहाँ फोकस कर देगा। तो इस तरीके से फोकस करता है। तो इसमें चश्मे पहनेंगे, चश्मे तो इसमें ही पहनेंगे, लेकिन चश्मे इसमें कैसे होंगे, इसमें चश्मे होंगे कॉन्वेक्स वाले, ऐसे चश्मे होंगे, इसमें ये वाले लेंस लगेंगे। और मायोपिया में कौन से थे बच्चों, मायोपिया में थे ये वाले चश्मे, कॉनकेव वाले चश्मे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। आप इसमें देख सकते हैं द नियर, मैंने बोला ना कि 25 सेंटीमीटर जो है इसमें कम हो जाता है जो फोकस है इसका। देखो एक लेंस तो ये वाला हमारी आंख में होती है, आई लेंस कॉनकेव जैसा, सॉरी कॉन्वेक्स जैसा, एक हमें और लगाना पड़ता है कॉन्वेक्स, उत्तल लेंस लगाना पड़ता है, उत्तल किस लिया, ताकि वो और कन्वर्ट करे, लेंस के बाहर ना निकले, आई बॉल के बाहर ना निकले, पहले ही फोकस कर जाए, इसको बोलते हैं। नंबर नेक्स्ट इसको बोलते हैं प्रेस बायोपिया, जरा दूर दृष्टि। भैया यू बीमारी तो सबसे ही ऐसी है, अजीब है, मतलब ये ऐसी बीमारी है, या में मायोपिया वाले भी लोग आ जाए और या में हाइपरमेट्रोपिया वाले भी लोग आ जाए, यानी कि निकट दृष्टि दोष भी इसी में ही है और दूर दृष्टि दोष भी इसमें ही है। इस बीमारी की बात ऐसी है कि जो जरा दूर दृष्टि दोष है, प्रेस बायोपिया जो बीमारी है, ये बीमारी बुढ़ापे के साथ होती है। जब हम बूढ़े होने शुरू हो जाते हैं तो ये बीमारी हमारी आंखों में होती है। इसमें क्या होता है कि ना तो इसमें बहुत दूर का दिखता हमें, दूर का भी ना दिखता है और ना नजदीक का दिखता, साफ साफ तो हमें कहीं कहीं दिखता, ना तो बहुत नजदीक का दिखता ना बहुत दूर का दिखता। क्यों, क्योंकि जो हमारा जो लेंस है, जिसकी क्षमता है, जो लेंस हमारा होता है वो फोकस करता है चीजों को, कभी पतला हो जाता है कभी मोटा हो जाता है, वो चीजों को फोकस करता है रेटिना के पास में, पतला होकर भी मोटा होकर भी, लेकिन वो पतला और मोटा होने की क्षमता खो देता है। पतला मोटा कौन करवाता है उसको, पतला मोटा करवाती है उसको सिलियरी मसल्स, पक्षमापीय पेशियां। जैसे ये है, ये हमारा आंख का लेंस है, ठीक है बच्चों, ये क्या है, ये सिलियरी मसल्स हैं, ये क्या है, ये सिलियरी मसल्स हैं। ये जो सिलियरी मसल्स हैं ये कमजोर हो जाती हैं बुढ़ापे के साथ। तो जब ये कमजोर हो जाती हैं तो ना तो जल्दी से दबा पाती ना इसको खींच पाती, तो हमारी जो आंख का लेंस है वो जो फोकस करता है ना बच्चों, फोकस वो नहीं कर पाता, नहीं कर पाता, अच्छे से फोकस नहीं कर पाता। और जब अच्छे से फोकस नहीं कर पाता तो इमेज हमें क्लियर नहीं हो पाती है। और ये कब होता है, जब हम बूढ़े हो जाते हैं। ओवर द एज 40 इन द कंडीशन आई लॉस द एबिलिटी टू सी क्लोज अप ऑब्जेक्ट मेकिंग इट डिफिकल्ट टू रीड परफॉर्मेंस टास्क, यानी कि ना तो हमें नजदीकी वस्तु दिखती हैं और ना ही हमें दूर की वस्तु दिखती हैं इस बीमारी के कारण। तो अब इसका भैया क्या निवारण है, तो इसका निवारण ये है कि आपको चश्मा लगाना पड़ेगा, और चश्मा भी लगाना पड़ेगा ऐसा जिसमें दोनों लेंस हो, कॉनकेव भी कॉन्वेक्स भी, ये रहा चश्मा। अगर आपको नजदीक का पढ़ना है तो आप इसमें से देखेंगे, नीचे वाले एरिया में से, इस एरिया में से। अगर आपको दूर का पढ़ना है तो आप इस एरिया में से देखेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे लगाएंगे कौन सा लेंस, यहाँ पे लगाएंगे आप कॉन्वेक्स लेंस, यहाँ लगाएंगे आप कॉनकेव लेंस, ओके ठीक। नेक्स्ट चलते हैं मोतियाबिंद, बात करते हैं मोतियाबिंद की। मोतियाबिंद एक बीमारी है जो आंखों में होती है। इस बीमारी में क्या होता है मोतियाबिंद में, मोतियाबिंद नाम की जो बीमारी है इसमें जो हमारी आंख का जो लेंस है, जो हमारी आंख का लेंस है मोतियाबिंद बीमारी में, वो जो आई लेंस है वो हमारा हल्का सा मिल्की हो जाता है, दूधिया हो जाता है। A cataract is a clouding of the lens of the eyes, which is difficult to clear for people who have cataracts. Seeing through cloudy lens is like looking through a frosty or fogged up window। मतलब कैटरेक्ट बीमारी से, मोतियाबिंद बीमारी से पीड़ित व्यक्ति की आंखों का लेंस धुंधला हो जाता है, जो चीजों को क्लियर रूप से नहीं देख पाता है। भैया इसका इलाज किस होता है, या को तो भैया ऑपरेशन ही हो गए, आंख ठीक करवानी पड़ेगी, या को तो मतलब ये है। अगला है नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, ये रात में बीमारी हो गया है, इसे हिंदी में तो भैया क्या कहते हैं पता नहीं, पर इसको बोलते हैं नाइट, रात्रि अंधापन, ठीक है, इसको बोलते हैं रात्रि अंधापन होता है, रात्रि अंधापन, वैसे नॉर्मल इसको अंधापन ही बोल देते हैं। क्या होता है इसमें, रात्रि, ये जो नाइट ब्लाइंडनेस है ना, ये जो नाइट ब्लाइंड ये स्पेशल बीमारी है। इस बीमारी में क्या होता है, जैसे जैसे शाम होगी, शाम होने के साथ साथ जैसे ही पूरा अंधेरा हो जाएगा आपको दिखना बंद हो जाएगा, मतलब कुछ नहीं दिखता, अंधेरे में ऐसा करते हैं कहाँ हो कहाँ हो कहाँ हो, ऐसे करते हैं कहाँ हो, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों, क्योंकि इसमें जो रात के अंदर, रात के समय में हमें जो है दिखना बंद हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। लाइट ब्लाइंडनेस इज द सिम्टम्स दैट मेक हार्ड फॉर यू सी इन द डार्क प्लेस ऑफ योर आईज एट जस्ट अ सडनली चेंज बिटवीन ब्राइट लाइट एंड डार्क। मतलब जो हमारी आंख है ना,
तो एकदम से एडजस्ट नहीं कर पाती। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि रेटिना में 2 सेल है, एक कॉन सेल, एक रॉड सेल। रॉड क्या बताती है? लाइट की इंटेंसिटी को। वहीं गड़बड़ी है कुछ, विटामिन ए की कमी से वाली बीमारी आपको हो जाती है। और नेक्स्ट डिजीज, ये तो वर्णनता है, इसको बोलते हैं हम कलर ब्लाइंडनेस या कलर विजन। इसके बारे में आपने बहुत पढ़ा होगा। इस बीमारी में क्या होता है कि जब बच्चे तैयारियां करते हैं नौकरियों की, तो इसका टेस्ट होता है लड़कों का। और ये कमाल की बात है, ये बीमारी लड़कों में होगा, लड़कियों में होती नहीं। तो लड़कियां तो खुश हैं कि चलो कम से कम कुछ तो है जो हमारे मैटर से ही बाहर है। तो ये बीमारी लड़कों में होती है। अब इस बीमारी में होता क्या है? इस बीमारी में रंगों का पता नहीं लगता, हरा, लाल, नीला, पीला, कुछ गड़बड़ हो जाती है। कोई कोई सा रंग पड़ता है, ठीक है। अब आप जितने बच्चे पढ़ रहे हैं यूट्यूब पे, अब आपको चेक करना है आपको कलर विजन है या नहीं है। ये जो चित्र मैंने दिया हुआ है, इस डायग्राम के अंदर कुछ गिनती लिखी हुई है। आप बताएं गिनती का कौन सा लेटर है, और कमेंट में जरूर बताएं। इसमें जो मैंने गिनती लिखी हुई है उसको आप कमेंट में बताएं। अगर आपने सही गिनती पढ़ ली, इसका मतलब आपको कलर विजन या कलर ब्लाइंडनेस नहीं है। और गलत आपने पढ़ दी, तो इसको मतलब आपको क्या है? कलर विजन है। क्योंकि कलर विजन क्या होता है? ये एक बीमारी होती है जिसमें आदमी कलरों में भेद नहीं कर पाता, बस। और तो इसमें कुछ पढ़ने वाला है नहीं, और बोर्ड में पूछा जाता नहीं है, तो बहुत दिमाग इसमें लगाना नहीं है।